नमस्कार। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, मई मास 2025 की तुला राशि का राशि भविष्य आज हम देखने जा रहे हैं। जिस प्रकार हम कोई एक नई शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उस शुरुआत के समय हमें यह ज्ञात नहीं होता कि इसमें हानि होगी या लाभ होगा, क्या हम इसमें जीतेंगे या हारेंगे। इसी प्रकार इस आरंभ में कौन से नए नए संकट हमारे सामने आ सकते हैं, इसकी भी हमें जानकारी नहीं होती। कुछ इसी प्रकार का भाग्य इस मई मास में तुला राशि के लिए हमें दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि चंद्र होंगे आपके लाभ में। 1 मई की यह पत्रिका है। चंद्र यहां आपके लाभ में है, साथ ही मंगल है आपके कर्मस्थान में, सूर्य है सप्तम में। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत, अच्छा भविष्य जिसको हम कहते हैं, वह यहां पे हमको दिख रहा है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि बृहस्पति अष्टम में हुए जा रहे हैं और बृहस्पति वृषभ राशि के रहते हुए अष्टम में हो रहे हैं। तुला राशि और वृषभ राशि दोनों के ही स्वामी शुक्र है और शुक्र आपकी राशि से षष्ठ में राहु और शनि के साथ में आ चुके हैं। थोड़ा विरोधी लोगों का, जो आपका शत्रु पक्ष है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, जो आपके प्रतिस्पर्धी है, उनके बल में थोड़ी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आपको यह दिख सकता है कि बगैर कारण के भी आप पर कुछ आक्षेप आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि परिस्थिति ऐसी है कि कुछ चीजों में आपको बचकर चलना है और कुछ चीजों में एग्रेसिव होना है। कौन सी चीजों में बचकर चलना है? तो जिस स्थान में आप पर बगैर कुछ किए भी कोई आरोप आ रहे हैं, कोई लोग आपके विरुद्ध में बगैर कारण के आ रहे हैं, उनसे बच के चलना है। उनको थोड़ा निगलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा दुर्लक्षित उनको करें। उनके पास ज्यादा ध्यान देने की अभी आवश्यकता नहीं है। हालांकि इनका आपको कुछ ना कुछ इलाज करना है, लेकिन अभी अगर उनके पीछे आप लगेंगे तो आपका समय उसमें कुछ जा सकता है। बृहस्पति जो अष्टम स्थान पे है, उनकी सीधी दृष्टि है धन स्थान पर, तो धन लाभ के भी कुछ योग आपको इस माह में अवश्य बनते हुए दिख रहे हैं। साथ में ही मंगल है आपका दशम में, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे वो बनेंगे। कुछ नई प्रॉपर्टी के बारे में जो आपका कार्य चल रहा है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर प्रॉपर्टी का कुछ कार्य नहीं चल रहा है तो वो शुरू होगा। ऐसे कुछ योग बनने जा रहे हैं, एक अच्छे प्रकार के योग भी इसको कह सकते हैं। साथ में ही मिथुन का चंद्रमा, ये आपको एक अच्छा लाभ देगा, लेकिन 14 मई को यह जो सूर्य यहां आने वाले हैं वृषभ में, ये जब यहां पे आएंगे तो आपकी तकलीफें बढ़ने वाली है। पिताजी के पक्ष से या आपके जो बॉस है, आपसे जो बड़े लोग हैं, उनसे संबंधित कुछ तकलीफें बढ़ेगी, मनमुटाव बढ़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ संदेश आपको मिल सकता है। साथ ही में कुछ कुछ स्थानों पर आपकी हानि, लोगों में आपका प्रभाव कम होना, कुछ अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलने वाली है, कुछ संभावनाएं जो आपके लिए खुलने वाली है, वो कम हो जाए, किसी प्रकार का कलंक आपके ऊपर आ जाए, इस प्रकार की संभावनाएं 14 मई के बाद में, माने मास के उत्तरार्ध में लगभग बनती हुई दिख रही है। याद रखिएगा, ये समय ऐसा है कि चुपचाप चले, शांत रहे। अभी का समय ऐसा है कि हम किसी भी प्रकार से अगर रिएक्ट होते हैं, हमारी रिएक्शन देते हैं, प्रतिवाद में आते हैं, तो हम बड़ी समस्याओं को अपनी ओर खींच लेंगे।
तो अभी का समय ऐसा है, वेट एंड वॉच, शांत रहे और अपने समय की प्रतीक्षा करे, क्योंकि समय ही सिकंदर होता है। हमें काफी बार ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया हुआ है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वह मूर्ख है जो अहंकार से विमूढ़ हो चुका है, जो अपने आप को कर्ता मानता है। आपने जो कुछ प्राप्त किया है वो उस समय पर आपको जिस जिस प्रकार की योग्यताएं, सुविधाएं और संभावनाएं मिलती गई, उसका प्रतिफल है। ठीक उसके विपरीत संभावनाएं और योग बन रहे हैं। जितना ज्यादा आप इस समय कोशिश करोगे, उतनी ही ज्यादा समस्याओं में आप पड़ोगे। तो कुछ देर स्थिरता अपने आप को दीजिएगा। भगवान की शरण में कुछ देर रहने का यह समय है। शांत रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आरोग्य की ओर निश्चित ध्यान देने का समय यह है। सूर्य जब यहां आएंगे तो आंखों से संबंधित, मस्तक से संबंधित, हड्डियों से संबंधित कुछ तकलीफें आपको निश्चित होने वाली है। उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपने स्वास्थ्य को संभाले रखिएगा। कुल मिलाकर यह मास कोई विशेष अच्छी खबरें आपके लिए लाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी। थोड़ा निचला मध्यम स्तर बना रहेगा और अच्छी संभावनाओं के लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ काल में बहुत सारे लाभ आपने लिए हैं। अब का समय कुछ स्थिरता से, कुछ रुक कर चलने का है। साथ ही बृहस्पति धन से संबंधित कुछ ऐसी परिस्थिति आपको ला देंगे कि बगैर कारण के भी आपको किसी खर्चे में पड़ना पड़ सकता है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। कुछ खर्चा अपने लिए, कुछ पैसे बचा के रखें जो आपको इस्तेमाल करने हैं आगे। पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूं कि यहां पर जो विश्लेषण चल रहा है वह मास राशि भविष्य चल रहा है। यह तुला राशि के बहुत सारे लोग हैं, हर एक पर यह सटीक घटेगा ऐसा नहीं है, यह हम भी जानते हैं, क्योंकि एक ही राशि में अनेक नक्षत्रों के चरण होते हैं। तो आप अगर स्वतंत्रता से अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर फोन कर अपना नाम वहां रजिस्टर करवाएं और अपना समय बुक कर लेवे। यथा समय मैं स्वयं आपकी पत्रिका का विश्लेषण कर दूंगा। और अगर आप भारत में हैं या बाहर हैं, प्रत्यक्ष आप मिल सकते हैं या हम लोग वीडियो कॉलिंग के मार्फत से भी इस परीक्षण के लिए हम सोच सकते हैं। साथ ही एक बात याद रखिएगा कि इस मास में काफी कुछ बदलाव होने वाले हैं। खास करके तुला राशि के लिए एक बड़े बदलाव का यह मास रहने वाला है। और यह बदलाव इस ढंग के हैं कि इस मास में उन बदलावों के बीज पड़ेंगे और आगे यह बदलाव अपनी गहनतम अवस्थाओं को प्राप्त करने वाले हैं। क्या होगा? वही होगा जो आपने पीछे किया हुआ है। अगर आम का पेड़ बोया था तो आम खाओगे, और बबूल का पेड़ बोया होगा तो बबूल के कांटे मिलेंगे। लेकिन आम खाते हुए भी आप बहक न जाए और बबूल के कांटों में बहुत ज्यादा उलझ न जाए, इसके लिए ज्योतिषीय परामर्श आवश्यक है। आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको अगर ठीक लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव या आपके जो भी इष्ट देव हो उनका नाम अवश्य ही लिख कर भेजेंगे, जिससे आपको भी नाम स्मरण का पुण्य मिले। और तुला राशि के अन्य कोई सगे संबंधी आपके हो तो उनको यह वीडियो प्रेषित करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। इन वीडियोज में जो हम जानकारी देते हैं, इस जानकारी को निःशुल्क तौर पर आप सब तक पहुंचाते हैं। इन वीडियो का एक ही मकसद है कि सही और शास्त्र शुद्ध जानकारी आप तक पहुंचे। आशा है कि आपका सहयोग इसमें बना रहेगा। आते हैं तुला राशि के लोगों को उपाय क्या क्या करने चाहिए और विद्यार्थियों की क्या अवस्था होगी। विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर यह
अच्छा कार्य काल जा रहा है। साथ ही में तुला राशि के लोगों ने इस समय में या इस मास में भगवान सूर्य नारायण का सर्वाधिक पूजन करना चाहिए। और सूर्य नारायण भगवान का पूजन करना माने क्या है? नमस्कार प्रियो भानु। रोज सुबह उठते ही भगवान सूर्य नारायण को आदित्याय नमः इस नाम से या श्री सूर्याय नमः इस नाम से प्रणाम कीजिएगा। और तांबे के किसी भी पात्र में थोड़ा जल, गंध, अक्षत, तुलसी दल इतना डालकर उनको अर्घ्य प्रदान कीजिए। बाकी चीजें नहीं मिलती हैं तो गंधाक्षत डालकर उनको अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। अर्घ्य प्रदान करना माने जल चढ़ाना। दूसरी कुछ चीज नहीं मिलती है तो केवल जल को ही चढ़ाइएगा। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आप स्वस्थ रहेंगे, आरोग्य अच्छा रहेगा और कल्याण होगा। मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में अगले मास की जानकारी लेकर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।